अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 1.2 एक्सरसाइज क्लास 9th का मैथ है। क्वेश्चन नंबर 2 के हमने 4 पार्ट हल कर लिए थे। पांचवा पार्ट है ये। पांचवा पार्ट है जी 5.25 की पावर n+1 माइनस 25.5 की पावर 2n ओवर 5.5 की पावर 2n+3 माइनस 25 की पावर n+1। तो इस सवाल में स्टूडेंट्स जितने दफ़ा 25 लिखा हुआ है हम उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके उसको लिख देंगे। तो 25 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बनेगी, यानी 2 दफ़ा 5, तो हम इसको 2 दफ़ा 5 5 करके लिख देंगे। n+1 माइनस यहाँ पर भी 5 ज़रा 5 और ये बन जाएगा 5 की पावर 2n ओवर यहाँ पर 5 की पावर ये 2n+3 बन गई, माइनस 25 की जगह पे फिर 5 और 5 पावर n+1। अब ये जो 2 दफ़ा 5 लिखे हुए हैं ये मिल के 5 का स्क्वायर बन जाएगी, इनकी पावर्स इकट्ठी हो जाएंगी। 5 की पावर 2 बाहर n+1 माइनस यहाँ पर 5 की पावर 2 और ये 5 की पावर 2n ओवर यहाँ पे 5 की पावर हम इकट्ठी कर लेंगे। यहाँ पे 2n+3 है, यहाँ पे 1 है, दोनों की पावर्स इकट्ठी कर लेंगे। 2n+3+1 माइनस यहाँ पे 5 की पावर 2 बन जाएगा और बाहर पावर आ जाएगी n+1। अब यहाँ पर हमने पहले पढ़ा था कि अगर किसी नंबर के ऊपर पावर है उसके बाहर फिर पावर है तो पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पर ये 2 जो है ये n+1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 2n+2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस यहाँ पे 5 की दोनों 5 बेस सेम है, पावर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स को हम जमा कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 2n+2 नीचे 5 की पावर ये बन जाएगा 2n+4 माइनस यहाँ पर भी पावर जो है वो पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 जो है इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2n से मल्टीप्लाई होगा 2n+2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 हो जाएगा। अब देखें, अब यहाँ से देखें कामन ऊपर वाली रकम से क्या कामन आ रहा है। कामन वो रकम होती है जो दोनों तरफ मौजूद हो, यानी 2 रकमें हैं यहाँ पे। जमा माइनस जो है वो रकमों को अलहदा करते हैं और माइनस के एक तरफ ये है एक तरफ ये है, तो ये 2 रकमें हैं। दोनों रकमों में से कामन क्या आएगी, यानी वो रकम जो दोनों में मौजूद है वो क्या है 5 की पावर 2n+2। अगर ये कामन निकाल लेंगे तो बाकी इस तरफ 5 रह जाएगा माइनस, और यहाँ पे जहाँ से जब ये रकम निकल जाएगी तो बाकी 1 इस वजह से बेटा जी क्योंकि हर रकम 1 से मल्टीप्लाई हो रही होती है, तो अगर वो निकल गई है तो मीन के 1 तो बाकी बचेगा। नीचे से भी हम 5 की पावर 2n+2 हम बाहर निकाल लेते हैं। तो जब 5 की पावर 2n+2 बाहर निकालेंगे यहाँ पे 2n+4 है, 2 पावर बाहर निकल गई, 2n तो पहले ही निकल गई ना, +2 निकल गई, बाकी 5 की पावर कितनी रह जाएगी 2 माइनस यहाँ से भी ये निकल गई तो बाकी 1 रह जाएगा। ये रकम इससे कट जाएगी, 5 - 1 हो जाएगा 4 ओवर 5 की पावर 2 का मतलब 25 - 1। यहाँ पे 4 ओवर 25 में से 4 माइनस करेंगे हम 24, यहाँ पे 4 1 ज़ार 4, 4 6 ज़ार 24, तो ये 1/6 जो है ये इसका इस सवाल का आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर 6 की तरफ। तो पार्ट नंबर 6 ये है 16 की पावर x+1। इस सवाल को मैं दोबारा लिखता हूँ, 16 की पावर x+1 प्लस 20 और ये ब्रैकेट में आ जाएगा 4 की पावर 2x बटा 2 की पावर x-3 ज़रब 8 की पावर x जमा 2। तो यहाँ पर भी जो बड़े नंबर हैं उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी 16 की, 20 की और 8 की। तो 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन यानी 16 की अगर करें तो 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 बार 2, 4 दफ़ा 2 2 आता है, तो हम इसको 4 दफ़ा 2 2 लिखेंगे और पावर इसकी आ जाएगी x+1 प्लस 20 की जगह प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो आ जाएगी बेटा जी 2 2 5। उसके बाद आ जाएगा 4 की अगर आप करोगे तो वो आ जाएगा 2 और 2, बाहर पावर जो है वो 2x आ जाएगी ओवर में। अब 2 की पावर ये x-3 मल्टीप्लाई 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 8 की 3 दफ़ा 2 2 आ जाएगा, 2 2 2, 2 2 बार 4, 4 2 बार 8, बाहर आ जाएगी पावर x+2। अब देखें ये सेम बेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब सेम बेस मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं उनकी पावर्स इकट्ठी हो जाती हैं, तो ये चारों 2 मिलकर 2 की पावर 4 बन जाएगा
बाहर पावर x+1 है, जमा यहाँ पर ये 2 की पावर 2 बन गया ये दोनों मिलके, और 5 वैसे ही रहेगा, और यहाँ पर भी ये दोनों 2 मिलके 2 की पावर 2 और बाहर पावर 2x आ जाएगी, बटा यहाँ पर 2 की पावर x-3 ज़रब यहाँ पर भी ये 3 दफ़ा 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये जब मल्टीप्लाई होगा पावर 2 की पावर 3 बन जाएगी, बाहर पावर x+2। अब ये 4 इसके 2 के ऊपर पावर है और बाहर फिर x+1 पावर है, तो पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 4 को हम ज़रब देंगे तो ये बन जाएगा 4x जमा 4, उसके बाद जमा, अब यहाँ पर बन जाएगा 2 की पावर 2 ज़रब 5, और ज़रब ये 2 की पावर बन जाएगा, 2 को 2x से ज़रब देंगे 4x बन जाएगा, बटा जी 2 की पावर x-3 ज़रब 2 की पावर, यहाँ पर भी बाहर वाली पावर को पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, 3x प्लस 3 2 से ज़रब होगा, 3 2 बार 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें नीचे वाले स्टेप में 2 की पावर 4x जमा 4 जमा यहाँ पर ये 2 की पावर 2 है, ज़रब 5 है, और ज़रब ये 2 की पावर 4x है, ये ज़रब हो रहे हैं, तो जब ज़रब हो रहे हैं तो सेम बेस की पावर्स हम इकट्ठी कर लेते हैं। यहाँ पर ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो इनकी पावर्स इकट्ठी हो जाएंगी, ये हो जाएगा 2 की पावर 4x+2 और मल्टीप्लाई 5 जो है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। अब नीचे वाली देखें, नीचे भी ये भी 2 है, ये भी 2 है, दोनों सेम बेस है, तो इनकी पावर्स को भी हम इकट्ठा कर लेंगे, तो ये इकट्ठे हो गए x-3 ज़रब हो रहे हैं तो जमा हो जाएंगे, जमा 3x जमा 6, तो ये बन गई 2 की पावर 4x। अब देखें ऊपर वाले रकम में से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर देखें 4x+4 है और यहाँ पर 4x+2, अगर आप 2 की पावर 4x को सेपरेट करें तो यहाँ पर बन जाता है 2 की पावर 4 बाकी बच जाता है, और यहाँ पर 2 की पावर 2 बाकी बच जाता है, यानी 2 की पावर 2 तो दोनों में मौजूद है, 4 जो है वो ज़्यादा हो जाती है, तो 2 की पावर 2 जो है वो हम कॉमन निकाल लेंगे यहाँ से, 2 की पावर 4x+2, जब 4x+2 कॉमन निकलेगा तो यहाँ पर बाकी 2 की पावर 2 रह जाएगी, जमा यहाँ से सिर्फ 5 बाकी रह जाएगा, बटा यहाँ पर 2 की पावर x और 3x कितना हो जाएगा 4x, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो +3 बाकी बच जाएगा। अब ये 2 की पावर इकट्ठी कर लें, अब देखें तो ये ऊपर 4x+2 है, नीचे 4x+3 है, तो बड़ी रकम कहाँ पे होगी, 3 वाली होगी ना बड़ी, तो ऊपर वाली रकम को मैं नीचे ले आऊँगा, तो ये 2 की पावर 2 जो है बाकी 4 बन गया +5, तो इसकी पावर्स नीचे आके जो है वो माइनस हो जाएंगी, -4x -2 हो जाएगा, तो ये 4x से कट जाएगा, 4 + 5 हो जाएगा 9 ओवर यहाँ पर 3 - 2 कितना आ जाएगा 1, तो ये 2 की पावर 1 9/2 जो है ये इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ये था पार्ट नंबर 6। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ। ये है जी पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 है जी 64 की पावर है -2/3 डिवाइडेड बाय 9 की पावर -3/2। इसको हम पहले फ्रैक्शन की सूरत में लिख लेते हैं, -2/3 तकसीम है, तकसीम को हम बटे में लिखेंगे, 9 की पावर -3/2। अब हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 64 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे जी, 64 की करें प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 से जाएगा 2 3 6 2 2 4, फिर 2 से जाएगा 2 16 32, फिर 2 से जाएगा 2 8 16, फिर 2 से 2 4 8, फिर 2 से 2 2 4 और 2 1 बार 2, और 9 की तो 3 ज़रब 3 है, तो 64 की क्या आ गई प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी 6 दफ़ा 2 2 है, तो वो हम लिख लेंगे 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 6 दफ़ा मैंने 2 2 लिख लिया, और पावर है इसकी -2/3 बटा 9 की जगह पे 2 दफ़ा 3 3 आ जाएगा, और पावर होगी -3/2, ये दोनों 6 दफ़ा 2 मिलके 2 की पावर 6 बन जाएगा, बाहर पावर है -2/3 बटा ये दोनों 3 मिलके 3 की पावर 2 बनेगा, बाहर पावर -3/2। अब बाहर वाली पावर को अंदर वाली पावर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये -2/3 से ज़रब हो जाएगा, और नीचे भी 3 की पावर 2 को हम -3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 2 से कट गया, 3 1 3 3 2 बार 6, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 2 जो है ये इस -2 से ज़रब हो जाएगा, -4 बटा 3 की पावर यहाँ पर कितनी हो गई -3 रह गई। अब दोनों पावर्स माइनस में है, अगर आप फ्रैक्शन को उलट देंगे, यानी ये रकम अगर ऊपर चली जाए और ऊपर वाली नीचे आ जाए तो इनकी अलामत के तब्दील हो जाएगी पावर की अलामत, तो हम ऐसे ही करते हैं, 3 की पावर 3 को मैं ऊपर ले गया और 2 की पावर 4 को मैं नीचे ले आता हूँ। अब 3 की पावर 3 का मतलब 3 को 3 दफ़ा ज़रब दें, तो जब 3 दफ़ा ज़रब देंगे तो क्या आएगा, 3 ज़रब 3 9 9 3 बार 27,
ये आ जाएगा 27 बटा 2 की पावर 4 का मतलब है 2 को 4 दफ़ा ज़रब दें, 4 दफ़ा ज़रब दें, 4 से ज़रब नहीं देना बल्कि 4 दफ़ा ज़रब देने। तो 2 2 बार 4, 4 2 बार 8, 8 2 बार 16, 27 बटा 16। तो यही इस सवाल का आंसर है। अब चलते हैं हम पार्ट नंबर 8 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो ये है पार्ट नंबर 8 मैंने लिख लिया है। 3 की पावर n, इसको मैंने रिपीट करता हूँ, 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 की पावर n प्लस 1 ओवर 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई 9 की पावर n माइनस 1। अब देखें इसमें ऊपर भी रकम मल्टीप्लाई हो रही है, नीचे भी मल्टीप्लाई हो रही है। जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इनके बेस अगर सेम हो तो हम इनकी पावर्स इकट्ठी कर सकते हैं। अगर दरमियान में जमा तफरीक होता तो हम ये काम कॉमन निकाल के फिर करते हैं। तो यहाँ पर यह चूँकि मल्टीप्लाई है तो मैं 3 की पावर 3 में इकट्ठी कर लेता हूँ और 9 की पावर 9 में ही इकट्ठी कर लेता हूँ। तो जब पावर नीचे से ऊपर जाएगी तो साइन तब्दील हो जाएगा। ये ऊपर n है, ये पावर को मैं नीचे से ऊपर लेके जा रहा हूँ तो ये हो जाएगा -n + 1। और इसी तरह 9 की पावर्स भी, ये n + 1 ऊपर है, इसको मैं नीचे से ऊपर लेके जाऊँगा तो ये पावर इकट्ठी हो जाएंगी -n + 1। ये बेस सेम है, इस वजह से पावर इनकी इकट्ठी हो रही है। तो यहाँ पर ये बन जाएगा 3 की पावर n से कट गया, 1 बाकी बच गई, 1 हम लिखते नहीं है, मल्टीप्लाई 9 की पावर n से कट गया 1 और 1 2, तो 3 मल्टीप्लाई 9 की पावर 2 मीन के 9 को 2 दफ़ा ज़रब दें, तो 9 को ज़रब दें 2 दफ़ा, 9 9 बार कितना होता है 81, इसकी जगह पे आ जाएगा 81। अब 81 को 3 से ज़रब देंगे, 3 1 बार 3, 3 8 बार 24, तो ये 243 जो है वो इस सवाल का आंसर आ जाएगा। अब हम करते हैं इस सवाल का आखिरी पार्ट जो है वो नवा पार्ट, उसको हम हल करते हैं। जी स्टूडेंट्स, मैंने ये नवा पार्ट की रकम लिख ली है, इसको हल करते हैं। 5 की पावर n+3 -6 मल्टीप्लाई 5 की पावर n+1 ओवर 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n-4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n। अब यहाँ पर देखें, पिछले सवाल में था सिर्फ मल्टीप्लाई था दरमियान में, तो हमने सेम बेस की पावर इकट्ठी कर ली, लेकिन इस सवाल में फिर वो देखें दरमियान में माइनस आ रहा है, तो दरमियान में माइनस आ रहा है तो अब हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से ऊपर से हम कॉमन निकालेंगे। ऊपर देखें यहाँ पे 5 की पावर n+3 है, यहाँ पे 5 की पावर n+1 है। मीन के 5 की पावर n तो दोनों में है, एक में जमा 3 इजाफी है और एक में जमा 1 इजाफी है, तो एक तो दोनों में होगी, तो हम वो कॉमन निकाल लेंगे। ये बन जाएगा 5 की पावर n+1 हम कॉमन निकाल लेंगे। तो जब ये कॉमन आ जाएगा तो बाकी यहाँ पे क्या बचेगी, 5 की पावर 2 बाकी बचेगी, क्योंकि 1 बाहर निकल गई ना, तो 2 बाकी रह गई, 3 माइनस यहाँ पे 6 बाकी रह जाएगा बटा। अब नीचे से देखें कॉमन क्या आ रही है, 5 की पावर n जो दोनों में है उसको हम कॉमन निकाल लेंगे, बाकी यहाँ पे रह जाएगा 9 माइनस और दूसरी रकम रह जाएगी 4 ओवर। अब ये जो कॉमन निकाला है अब हम इनकी पावर इकट्ठी कर सकते हैं, तो 5 की पावर मैं इकट्ठी कर लेता हूँ। यहाँ पे ये n+1 ऊपर मौजूद है पहले से, ये n नीचे से ऊपर जाएगा तो ये भी अपना साइन चेंज करेगा, माइनस हो जाएगा, और ब्रैकेट में 5 की पावर 2 का मतलब 5 को 2 दफ़ा ज़रब दें, 25 -6 बटा 9 - 4 कितना हो जाएगा 5। यहाँ पे ये n से कट जाएगा, ये बाकी रह गया 5, और 25 में से 6 निकालेंगे तो ये बन जाएगा 19 बटा 5। ये 5 इस 5 से कट गया, बाकी आंसर आ गया जी 19। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो कि कंप्लीट हो गया। अब अगले वीडियो में हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। अल्लाह हाफिज़।